से। किसकी भावना आयत हो गई? सनातनियों की नहीं। इससे धक्का लग गया है ना मोदी को कि इनने प्रमोशन किया था कश्मीर फाइल का, क्या आया उसका रिजल्ट? उसे दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रोपेगेंडा घोषित किया गया। पठान का रिजल्ट क्या आ रहा है कि दुनिया के 50 एक्टरों में शाहरुख खान का नाम शुमार किया गया। मोदी का कद छोटा हो गया, ये मोदी सहन नहीं कर पा रहा। कद कहाँ छोटा? मोदी जी कहाँ आ जाते हैं? मोदी जी इसलिए आ जाते हैं क्योंकि मोदी जी झूठ के साथ खड़े और सत्य के साथ खड़ा पठान, इसलिए उसका नाम आया 50 एक्टरों में। ये है सच्चाई, सच के साथ खड़ा पठान, इसलिए उसके साथ। आज आप देखिए कितने लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं। आप लोग टीवी पे ये चला रहे हैं, भगवा का अपमान हुआ, न जाने कितने गरीबों के ठेले छिन गए, न जाने कितनी गरीब बस्तियां उड़ गई। कोई अखबार टीवी में नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। केवल आपका ये चल रहा है नौटंकी ड्रामा, एंजॉय कर रहे हैं। और गरीबों से जमीन छिली जा रही, उनकी झोपड़ियां तोड़ी जा रही। मौसम बदल चुका है, कुर्सी की पेटी बांध लो। देश में नफरत फैलाने वालों, देश में आग लगाने वालों, हमें हिंदू और मुसलमान के नाम पे देश बांटने वालों, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो। बेवजह की बातें हैं और खाम की देश को गुमराह करने वाली बातें हैं। पठान मूवी को जिस तरह से ये लोग बाइकाट कर रहे हैं, मेरी नज़र में तो पठान मूवी उस तरीके से आज दुनिया में पॉपुलर हो चुकी है। जितना पठान मूवी कमाती उससे कहीं ज़्यादा गुना कमा चुकी है। पठान मूवी के इनके बाइकआउट करने से पठान मूवी को लाभ ही मिला है, कोई नुकसान नहीं हुआ। शाहरुख खान जो आज तक एक स्टार के रूप में देखा जाता था, आज वो दुनिया के 50 एक्टरों में उसका नाम शुमार हो गया है। ये भारत देश को गौरवान्वित किया शाहरुख खान ने। हिट हो गई है, वो तो कह रहे हैं धूल चटा देंगे, जैसे लाल सिंह चड्ढा आपने देखा था, फिल्म आई थी। ये तमाचा पड़ तो गया, ये तमाचा दिखाई नहीं दे रहा मध्य प्रदेश के गृह मंत्री को। जो लोग पठान मूवी का विरोध कर रहे हैं उनको ये तमाचा दिखाई नहीं दे रहा कि दुनिया के 50 एक्टरों में नाम शुमार हुआ है शाहरुख खान का। ये हमारे देश की उपलब्धि नहीं है, दुनिया के 50 एक्टरों की बात कर रहा हूँ। दुनिया में बहुत सारे एक्टर हैं, ये बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ी कामयाबी है शाहरुख खान के लिए। आज तक किसी भारतीय एक्टर का नाम नहीं आया वहाँ पे, तो इतनी बड़ी उपलब्धि उन्हें प्राप्त हुई है। और हमारे देश का नाम रोशन हुआ कि इंडिया का हीरो है शाहरुख खान। तो ये इतना बड़ा मान सम्मान प्राप्त हुआ है। अंधभक्तों क्या इनका काम चिल्लाना है। आज कभी उसके लिए सुशांत सिंह राजपूत के लिए चिल्ला रहे थे, तब एक बेटी को जेल में डाल दिया गया था, तो रिया चक्रवर्ती को। आप राजपूत समाज से आते हो, राजपूत हो, और आप इस तरह की बातें कर रहे हो। राजपूत कभी छोटी बात नहीं करते, राजपूत हमेशा अपने देश हित में बात करते हैं, देश को जोड़ने वाली बात करते हैं। राजपूत देश के लिए बलिदान करते हैं, राजपूत देश की दलाली नहीं करते। यार आप हमको दलाल समझ रहे हैं क्या? आप हमको हमारे भगवा की दलाली करने को कह रहे हैं क्या? हम भगवा की दलाली कर रहे हैं क्या? इनके साथ खड़े होकर हम राष्ट्रवादी बनेंगे क्या? हमें राष्ट्रवाद पढ़ाएंगे क्या ये राजनीति करने वाले दो कौड़ी के लोग, जो अपने लाभ के लिए कभी भी सच और कभी भी झूठ बोल देते हैं? ये राजपूतों को सिखाएंगे राजनीति? ये राजपूतों को धर्म सिखाएंगे क्या? आप सिखाएंगे मुझे क्या कि मैं पठान का बाइकआउट करूं या पठान का प्लस पॉइंट करूं या क्या करूं? अरे मूवी ये देश में देखते हैं, हम जब से जवान हुए तब से शाहरुख खान की मूवी देखते आ रहे हैं, सलमान खान की देखते आ रहे हैं। कभी इस देश में इस तरह का माहौल नहीं बनाया गया। आज क्यों है? आज क्यों है? लगता अपमान किया गया है। किसका अपमान किया गया है? भगवा रंग का। क्या बुद्धि खराब हो रही है यार कि अपमान किया गया? एक गाने में अपमान देखेंगे क्या यार? एक बीच पे गाना गाया जाएगा, कैसे गाया जाएगा? गाना है, कभी कोलाबरी कोलाबरी। आप देखिए हनी सिंह को कैसे कैसे गाने गाता है, तब अपमान नहीं होता क्या? म्यूजिक का अपमान नहीं होता क्या? तब किसी संत को और सन्यासी को नहीं दिखाई देता? आज फालतू में केवल राजनीतिक उपलब्धि हासिल करने के लिए कि हम सबसे बड़े चाटुकार हैं, देश का माहौल खराब कर रहे हैं आप। वैसे भी आज देश में कुछ बचा है? आज नौजवान बेरोजगार है, आज गरीब अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा है। किस तरह की परिस्थितियां, आम आदमी अपने बोलने से डर रहा है। देख रहे हैं, एक ईमानदार आदमी आज देश में जी नहीं पा रहा है। आप कह रहे हैं जाने क्या क्या बातें कर रहे हैं आप लोग। नहीं, बड़े बड़े नेता ट्वीट कर रहे हैं कि इस तरह से भगवा का अपमान नहीं सहा जाएगा। कौन सा नेता ट्वीट कर रहा है? सारे भाजपा के लोग होंगे। झूठ बोला हमसे इनने, झूठ बोला हमसे इनने। आज आप देखिए कितने लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं। आप लोग टीवी पे ये चला रहे हैं, भगवा का अपमान हुआ, न जाने कितने गरीबों के ठेले छिन गए, न जाने कितनी गरीब बस्तियां उड़ गई। कोई अखबार टीवी में नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। केवल आपका ये चल रहा है नौटंकी ड्रामा, एंजॉय कर रहे हैं। और गरीबों से जमीन छीली जा रही, उनकी झोपड़ियां तोड़ी जा रही, उनके रोजगार खत्म किए जा रहे हैं। समझ में आया? और हम इसमें व्यस्त हैं। सच्चाई देखो क्या ट्वीट कर रहा है वो है। कभी ट्वीट किया हमने 2 करोड़ रोजगार की बात की थी? अरे आपने आर्मी की भर्ती जो 25 साल तक की नौकरी थी, 16 साल की जो नौकरी थी, आपने घटा के 4 साल की कर दी। नौकरी करी या नहीं करी पता ही नहीं, रिटायर का थप्पा लगा के घर आ जाओ। कैसी कैसी नीतियां बनाई हैं, फेल हो गए देश चलाने में। अब यही तो करेंगे, और क्या करेंगे कि आपस में लड़ाओ, भाईचारा समाप्त करो। अरे भाई से भाई को लड़ा रहे हैं, जातिवाद के नाम पे पंडितों को बनिया से लड़ा रहे हैं, और नीच और ऊंच के नाम पे दलितों को, ठाकुरों को, पंडितों को लड़ा रहे हैं। क्या हो रहा है देश में? बड़े बड़े साधु भी बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अपमान नहीं सहेंगे इस बार। कौन सा बड़ा साधु? आप जो डासना वाले की तो बात नहीं कर रहे, जो भगवा पहन के गालियां देता है। बोल रहे हैं कि अपमान नहीं सहेंगे, भगवा का अपमान हुआ है। बाबा रामदेव जैसे साधु की बात तो नहीं कर रहे, बिजनेसमैन की, जिसने देश के गरीबों को उल्लू बनाया। 15 लाख मिलेंगे और काला धन आएगा, यहाँ से लेकर माता तक नोटों की सीढ़ी लगेगी, सबको 15 लाख मिलेंगे। इन गद्दारों की बात तो नहीं कर रहे आप। कौन सा साधु? कौन सा साधु? जो साधु राजनीति कर रहा है वो साधु नहीं है। सन्यासी में और संत में राजपूत फर्क करना जानते हैं। आपकी तरह बेवकूफ और उल्लू नहीं है हम।
साधु थे कृपालु जी महाराज, जगत गुरु कृपालु जी महाराज साधु थे। उनने कभी राजनीति की? कभी राजनीति की? हम संतों के चरित्र को पहचानते हैं, टोपा नहीं है, हम राजपूत हैं, हम समझे। हम बाबा आदित्यनाथ योगी साधु हैं या नेता हैं, हम जानते हैं। तो आप बाइकआउट नहीं कर रहे हैं पठान का? क्यों करेंगे? मेरा क्या बिगाड़ा है उनने? अगर मेरा मन होगा देखने जाऊंगा और 4 लोगों को ले जाऊंगा। आपको क्यों बताऊं? आपने गले में रुद्राक्ष माला भी डाल रखी है और राजपूत हो, और आपने अभी सुना होगा कि सभी जितने भी मतलब सनातनी हैं उनको विरोध करना चाहिए इसका। बस दिक्कत ये है कि आपको हमारी माला दिखती है, आपको हमारी माला दिखती है, इसका मान का आपको ज्ञान नहीं है, इसके मान का आपको ज्ञान नहीं है। इस पर राजनीति कर रहे हैं आप लोग, इसके नाम पर आप लोगों को लड़ा रहे हैं, समझ गए? ये बंद करो आप, समझे? नहीं तो बड़े बड़े साधु भी बोल रहे हैं कि सभी सनातनियों को इनका मैं फिर कह रहा हूँ राधे राधे करते थे देवकीनंदन ठाकुर साहब हमारे समाज के, अब राजनीति करते हैं। ये संत है? आप बताइए, ये संत है? संत को ईश्वर की भक्ति से फुर्सत नहीं है, संत को सेवा करनी है, मानवता की बात करनी है, संत को आग नहीं लगानी। संत के चरित्र को जानता हूँ मैं, तो आप मुझे मत बताओ। बचाना है संत का धर्म मेरा कहाँ खतरे में? आजाद भारत है, आज दुनिया से आंख में आंख मिला के बात कर रहा है, आज भुखमरी में डाल दिया है। आज भुखमरी में उन्हें डाल दिया है इन संतों के कारण। महंत नरेंद्र गिरी जैसे संत पता है मार दिए जा रहे हैं, हत्या हो रही है, आज तक पता नहीं लग रहा किन ने मारा महंत नरेंद्र गिरी को, ऐसे ढोंगी संतों के कारण। क्योंकि महंत नरेंद्र गिरी हमारे गुरु थे, उनकी मृत्यु हो जाती है, कोई देश में उनकी जांच की बात नहीं करता। हमारे CDS ठाकुर साहब की मृत्यु हो गई, आज तक कोई जवाबदेही नहीं है। संत कहाँ मर गए? कहाँ मर गए? जो हिंदूवादी जो आज पठान को टारगेट कर रहे हैं। काम है मतलब अपने धर्म की रक्षा करना, तो वही तो काम कर रहे हैं। आज बोला जा रहा है कि भगवा का अपमान हुआ है तो वो आ रहे हैं धर्म की रक्षा कर रहे हैं कि धर्म की दलाली कर रहे हैं? आप दलाली में और रक्षा करने में अंतर को समझते हैं? ये दलाली हो रही है या धर्म की रक्षा हो रही है? दलाली कैसे हो रही है? ये दलाली तो है ही। आप धर्म के नाम पर लोगों को लड़ा रहे हो। धर्म कभी लड़ाता नहीं है। धर्म लोगों को मानवता की बात करता है, धर्म प्यार की बात करता है, धर्म सत्य की बात करता है, धर्म न्याय की बात करता है। यहाँ पे कहाँ न्याय की बात हो रही है? यहाँ तो पोस्टर जलाए जा रहे हैं, यहाँ तो मारने की धमकी दी जा रही है, यहाँ तो लोगों के रोजगार पर हमला किया जा रहा है। आप कह रहे धर्म की बात, अत्याचार को धर्म कह रहे हैं आप? किसकी भावना आयत हो गई? सनातनियों की नहीं। इससे धक्का लग गया है ना मोदी को कि इनने प्रमोशन किया था कश्मीर फाइल का, क्या आया उसका रिजल्ट? उसे दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रोपगेंडा घोषित किया गया। पठान का रिजल्ट क्या आ रहा है कि दुनिया के 50 एक्टरों में शाहरुख खान का नाम शुमार किया गया। मोदी का कद छोटा हो गया, ये मोदी सहन नहीं कर पा रहा। कद कहाँ छोटा? मोदी जी कहाँ आ जाते हैं? मोदी जी इसलिए आ जाते क्योंकि मोदी जी झूठ के साथ खड़े हैं और सत्य के साथ खड़ा है पठान, इसलिए उसका नाम आया 50 एक्टरों में। ये है सच्चाई। सच के साथ खड़ा पठान, इसलिए उसके साथ खड़ा है राजपूत, इसलिए उसके साथ खड़ा है ब्राह्मण, इसलिए उसके साथ खड़ा है भारत का एक एक सच्चा नागरिक। सच के साथ है पठान। नहीं, मोदी जी का एक बयान भी वायरल होता है जिसमें कहते हैं मोदी जी कि मैं पठान का बच्चा हूँ। कभी वो सबके बच्चे बन जाते हैं। कश्मीर में जाते हैं कश्मीर का बच्चा, कन्याकुमारी में जाए तो कन्याकुमारी का बच्चा, जयपुर में जाए तो जयपुर का बच्चा, और अमेरिका में जाए तो अमेरिका का बच्चा। मोदी जी को पता ही नहीं है वो किन के बच्चे हैं, समझ गए आप? मोदी जी की बातों की बात मत करो। मोदी जी ने तो क्या क्या बोला था? स्मार्ट सिटी कहाँ है? कहाँ है? एक सवाल पूछ पाते हो? और जो जनता मरी जा रही है, लुटी जा रही है, नोटबंदी करके देश के पूरी था ले गया कि देश में कितना पैसा है लोगों के पास, महंगाई के माध्यम से सब लूट लिया। अब आदमी सड़क पे आ चुका है, रोटी के लिए तबाह है, और नरेंद्र मोदी जी मजे ले रहे हैं। आप लोग उनका काम कर रहे हो जहां वो चाहते हैं। देश की जनता को बेवकूफ़ बनाने में लगे हैं, साथ में जो ढोंगी है जो संत बना रखे हैं तुमने अपने। हम देश की बात करने वाले हिंदू हैं, फैमिली हमारी भी है, बच्चे हमारे भी हैं, परिवार हमारा भी है। राष्ट्र से बढ़ के कुछ नहीं है। नेता डायलॉग देते हैं, यही राजनाथ, व्यक्ति से बड़ी पार्टी, पार्टी से बड़ा देश। और आज क्या कर रहे हैं राजनाथ? जब सेना वहाँ पे मारी जाती है डोकलाम में, तब मुंह में से आवाज़ नहीं निकलती। और आज अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए राहुल गांधी के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर ठीकरा फोड़ दो। 70 साल पीछे चले जाओ। काहे के लिए रफेल आया था? बड़ी सेना की तुम 26 जनवरी पे वाहवाही करते हो, और जब लड़ने की बारी आती है तो आज मुंह से चाइना नहीं निकल पा रहे। नरेंद्र मोदी जी के कारण आज आर्थिक व्यवस्था चाइना के हाथ में चली गई है भारत की। क्या बोल पाएगा मोदी? ये सच्चाई इतना तुम बताओगे ना रजत शर्मा बताएगा। भगवा का जब अपमान होगा ना तो किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोदी जी भी डर के मारे चुप रहेंगे, बोलेंगे नहीं। जिस दिन भगवा का अपमान होगा और जब हिंदू भगवा के मान के लिए खड़ा हो लेगा। आप बाइकआउट कर रहे हो या देखने जाओगे? हम पठान मूवी का सपोर्ट कर रहे हैं और प्रत्येक हिंदू से हाथ जोड़ कर निवेदन कर रहे हैं, ये सत्य की लड़ाई है, देश की लड़ाई है। उन झूठों से, उन मक्कारों से जिनने देश को कैसी परिस्थितियों में ला दिया है, कोई नहीं बोल पा रहा है। कोई नहीं बोल पा रहा है, ना अधिकारी, ना कोर्ट, ना जज, ना सेना, ना कोई। और
क्या व्यवस्था है देश में? भुखमरी के कगार पे भारत चल रहा है, कर्जदार भारत हो चुका है। हमें और आपको लड़ना है, अपने देश को बचाना है। आज़ादी हमें दान में नहीं मिली, ना जाने कितने लोगों का बलिदान हुआ है, कितने लोगों ने अपने जीवन को त्यागा है। तो उस जीवन को त्यागने को आप लोग पॉजिटिव लोग जिंदा हैं, हम जैसे लोग जिंदा हैं। सही बोल रहे हैं वो। कुर्सी की पेटी बांध लो, देश में नफरत फैलाने वालों, देश में आग लगाने वालों, हमें हिंदू और मुसलमान के नाम पे देश बांटने वालों, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, नहीं कुर्सी 24 में सरक जाएगी। शाहरुख खान जी पठान है, इसलिए बात करके बता के मुकाबला कर रहे हैं। गद्दार थोड़ी कि पीछे से आके गांधी जी पे गोली मार दो, टाँ टाँ टाँ। तो आपको लगता है मौसम बदलने वाला है? मौसम बदल चुका है। कुर्सी की पेटी बांध लो, याद रखना इस बात को।